संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और 19 जून को वोट डाले जाएंगे, 22 जून को नतीजे आएंगे। सिरसा जिले की हम बात करें तो 2 नगर पालिका और 1 नगर परिषद में चुनाव है, जिनमें से रानिया और एलनाबाद है और डबवाली में नगर परिषद के चुनाव होने। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद में और यहां की पूरी परिस्थिति समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एलनाबाद से पत्रकार हैं सुभाष चौहान। और संयोग ये भी है कि इस बार ये जो एलनाबाद जो नगर पालिका में चेयरमैन की जो सीट है वो आरक्षित है। उस लिहाज से सुभाष चौहान खुद भी एक दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से दावा ठोक रहे हैं कि उनको चेयरमैन का चेहरा बनाया जाए। और एलनाबाद इस शहर में हम आपको बता दें कि 26,000 वोट हैं और टोटल 17 वार्ड हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो मेन मुख्य मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और इनेलो में होगा, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे जो उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शहरी यानी कि नगर पालिका क्षेत्र से 5,500 वोट से जीत दर्ज की। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शहर के लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरमैन होगा, जो चेहरा होगा, वो यहाँ पे जीत दर्ज कर सकता है। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल जो रही थी, और इस बार इंडियन नेशनल लोकदल के कौन चेहरे होंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुद्दों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हैं एलनाबाद से, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एलनाबाद की धरती पे। थैंक यू। नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एलनाबाद की जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह की हैं, बड़ी मूलभूत सुविधाओं की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एलनाबाद की जहाँ तक बात करें तो एलनाबाद हरियाणा का सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ एक कस्बा है, जिसके 2 किलोमीटर के बाद ही राजस्थान शुरू हो जाता है। विडंबना ये है कि 70 साल के अंदर यहाँ पर जो पहला इलेक्शन हुआ था उससे लेकर के आज तक यहाँ पर चौटाला जी के परिवार का ही जो है वो विधायक बनता रहा है। एक 1991 से लेकर 96 तक को अगर छोड़ दे कि उस समय चौधरी मनीराम केरवाला जी यहाँ से जीते थे, तो पूरा जो कार्यकाल है, पूरा जो समय है वो चौटाला जी को हमने दिया है। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो एलनाबाद जो है वो सुविधाओं के दौर में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सन 1987 के अंदर जब एलनाबाद में हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल जी की सरकार बनी थी, तो उस समय एलनाबाद को सब डिवीज़न का दर्जा दिया गया था। उन्होंने ये कहा था चौधरी देवीलाल जी ने कि मैं एलनाबाद को पेरिस बना दूंगा, लेकिन एलनाबाद पेरिस तो नहीं बना। यहाँ की हाल आप देख सकते हैं, 70 साल के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी इतनी जो पिछड़ापन है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ की सड़कों को आप देखिए, खड्डे हैं। हाँ, पिछले जो 7 साल में जो खट्टर सरकार रही है और यहाँ पर आदरणीय रवि लड्डा जी चेयरमैन रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। गलियाँ पक्की हो गई, सारा पूरा शहर जगमगा गया, सफाई व्यवस्था अच्छी हो गई। लेकिन अभी भी प्रमोद जी, मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे शहरों के मुकाबले में एलनाबाद अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए थी और नहीं हो पाई। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थे, नहीं हो पाई? यानी कि अगर बिजली की व्यवस्था की बात करें, जो पोल हैं, तारे ढीली, या सड़कों की बात करें, या सीवरेज व्यवस्था की बात करें, पीने के पानी की बात करें, जो नगर पालिका का एक दायरा होता है, जो नगर पालिका की एक जिम्मेदारी होती है उस शहर के लोगों को सुविधाएं देने का, तो वो वहाँ तक कितना खरा उतरता है? क्या क्या बड़ी समस्याएं जो है वो कह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो आप मेन बाज़ार आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये मेन बाज़ार है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश आ जाती है, अब बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है, जैसे ही बारिश आएगी पूरा मेन बाज़ार BDO ऑफिस से लेकर के और गांधी चौक तक, और उससे आगे देवीलाल चौक से भी आगे के जो एरिया है वो इतना पानी भर जाता है कि दुकानों में पानी चला जाता है और यहाँ पर किश्ती चलाने की नौबत आ जाती है एक तरह से। तो जैसे ही बादल उमड़ेंगे, दुकानदार अपनी दुकानों के ताले लगा के चले जाते हैं कि पानी बरसने वाला है, काम कोई होगा नहीं, और वो बरसात का पानी जो है उनकी दुकानों में चला जाता है। कई बार तो उनको नुकसान भी हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर का जो मुख्य बाजार है उसमें से जल भराव की समस्या को समाप्त किया जाए। दूसरी जो समस्या है यहाँ पर भाखड़ा का पानी पीने के लिए मांगा जा रहा है, आज तक नहीं मिला है।
व्यवस्था की। कैनाल वेस्ट पानी, बिल्कुल कैनाल बेस्ड पानी मांग रहे हैं, पानी नहीं है। जो ज़मीन के अंदर का पानी यहाँ से ट्यूबवेल के माध्यम से दिया जा रहा है उसमें शोरा बहुत ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा लगाएंगे 55, 60, 70 साल के बाद भी जो व्यक्ति आपको दिखता है उसके सबके घुटने सबके ख़राब है। यहाँ पर सबको घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ रहा है क्योंकि पानी ऐसा ही है, ज़मीनी पानी ऐसा है। तो भाखड़ा का पानी, कैनाल बेस्ड पानी मांग रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 70 साल के बावजूद भी यहाँ लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। लड़कियों के लिए प्राइवेट कॉलेज है, जनता कॉलेज, तो वहाँ पर हर एक माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि वो वेलफेयर ट्रस्ट का है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं वो नहीं जा पाते। तो जो है लड़कियों की कॉलेज की डिमांड है, यहाँ पर स्टेडियम की डिमांड है। देखो ऐलनाबाद एरिया जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। यहाँ पर सदारा सिंह जी जो है हमारे ऐलनाबाद हल्के के ही है, उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को कैप्टन रहे हैं वो, हाँ प्रतिनिधित्व किया, कैप्टन रहे हैं वो, पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर भूटवाला गांव में ज्ञान सिंह है, वो ओलंपिक खेल चुके हैं, पैरा ओलंपिक खेल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं खिलाड़ी जो उसके अभाव में, मतलब ट्रेनिंग के अभाव में वो दम तोड़ देते हैं, उनका करियर ख़त्म हो जाता है। तो एक खेल स्टेडियम की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। यहाँ प्राइवेट खेल स्टेडियम खोल के दिया अभी सरदार मलकीत सिंह जी ने, और उन्होंने भी एक शर्त रखी है कि जब तक सरकारी बनेगा, सरकारी बनने तक ही है जी ये, और जब सरकारी बनेगा तो वो अपनी जगह जो है वापस ले लेंगे। तो एक सरकारी खेल स्टेडियम की बहुत डिमांड है, और भी बहुत सारी डिमांड है जो मैं आपको गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। तो इस बार चुनाव को लेकर के क्या परिस्थितियाँ होने वाली हैं? आप खुद भी उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं। देखिए चुनावी परिस्थिति सबको पता है कि यहाँ पर ऐलनाबाद जो शहर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमेशा ही जब भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। अभी जो 2-3 महीने पहले जो उपचुनाव हुआ था अक्टूबर में, तो उस समय भी हालांकि यहाँ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जीते थे ओवरऑल विधानसभा सीट पर, लेकिन ऐलनाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कंडा जी 5500 वोटों से जीते थे, और उससे पहले पवन बेनीवाल जी यहाँ से जीते थे। हर बार पूरा शहर जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो इस बार भी ये लगता है कि क्योंकि इस बार विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है, न कांग्रेस के पास कैंडिडेट है, ना इंडियन नेशनल लोकदल के पास कैंडिडेट है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरफा जो है यहाँ बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी और एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है। आपके पास क्या ऐसे जो है इस शहर के लिए क्या ऐसे काम होंगे, अगर आपको मौका मिलता है तो आप काम करवाएंगे, या आपको लोग वोट है वो क्यों दें? हाँ देखिए प्रमोद जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब 8 साल का था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था, और तब से संघ की विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरे पिताजी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते थे, और मैं 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की एक समस्या के बारे में, एक आदमी के बारे में मैं निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ, किस वार्ड में, किस गली में कौन सी समस्या है, क्योंकि 25 सालों से हमने यही काम किया, जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 2011 से बेटी बचाओ अभियान से जुड़ा रहा हूं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए हैं। बेटी बचाओ अभियान को लेकर मैं देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक गया हूँ। यहाँ पर स्थानीय SDM लेवल से लेकर के, और मैं अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के कम से कम 6 देशों में सम्मानित हो चुका हूँ। तो मुझे पता है वहाँ जो दूसरे देशों में मैंने जाके देखा है कि वहाँ का सिस्टम क्या है, किस तरह से वो लोग क्यों हमसे आगे है। मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की है, और अगर मुझे मौका मिलता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी, और उसी तर्ज पर ऐलनाबाद का विकास भी होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुभाष चौहान, पत्रकार भी हैं, और चूँकि इस बार जो है चेयरमैन हैं उसके संभावित चेहरे भी हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी इसको लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उस राय पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।